हमें आखिरी सांस तक अकीदा विलायत व इस्तकामत नसीब फरमा। मौत की हिचकी हो जुबान पे विरद अली उन वलीउल्लाह जारी फरमा। कब्र की पहली रात हो ज़ियारत अमीर नसीब फरमा। क़यामत की सुबह हो शफाअत शबीर नसीब फरमा। मालिक ज़हूर में ताजील फरमा। हमारा शुमार मालिक नौकरों में फरमा। दुआएं कबूलियत तक पहुँचाएँ। सहारा दरूद का लें, बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़े। अल्लाह मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले अल्लाह। या अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इजाजत है जिक्र शुरू किया। मज़हब इस्लाम के फिरकों में मुख्तलिफ किस्म के नजरियाती इख्तलाफात और फ़िक़ही इख्तलाफात मौजूद हैं। अल्लाह को मानते सारे हैं, लेकिन नमाज के पढ़ने के तरीके में इख्तलाफ है। रोजे के सारे कायल हैं, लेकिन औकात में इख्तलाफ है। हज सब ही बजा लाते हैं, अहकामात में इख्तलाफ है। ज़कात सब देंगे, नसाब में इख्तलाफ है। वाहिद मसला एक मौत ऐसा है जिसमें किसी को कोई इख्तलाफ नहीं। सारे ही मजहब, सारे ही फिरके, सारे ही मसलक ये मानते हैं कि मौत एक ऐसी ताकतवर चीज है जिसके सामने किसी का कोई बस नहीं चलता। बल्कि जो अल्लाह को नहीं मानते मर वो भी जाते हैं, जो अल्लाह को मानते हैं मर वो भी जाते हैं। सब मानते हैं कि मौत एक ऐसी हकीकत है जिसका सामना हर किसी को करना है, और ये अल्लाह का बनाया हुआ ऐसा कानून है। ये जैसी फकीर को आती है, ये वैसी ही बादशाह को आती है। यह कानून कुदरत है, ये जैसी शहनशाह को आएगी वैसी ही फकीर को आएगी। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे। ये सारे मानते हैं कि मौत के सामने किसी का बस नहीं चलता। मौत रिश्वत नहीं लेती, मौत बंगले नहीं देखती, मौत जगीरे नहीं देखती, मौत आ ही जाती है। लेकिन अहले बैत के मानने वालों का अकीदा फिर थोड़ा सा हटके है। हम कहते मर तो हर किसी ने जाना है, फिर अच्छा नहीं कि बंदा किसी का हो के मर जाए, किसी का कहलवा के मर जाए। ये सब मानते हैं कि मौत के सामने किसी का कोई बस नहीं चलता। मौत ताकतवर है, लेकिन मौत जितनी भी ताकतवर है, मौत शख्स मारती है, शख्सियत को नहीं मारती। मौत इंसान को मार सकती है, इंसानियत को नहीं मार सकती। अभी मुझसे पहले किबला तज़किरा फरमा रहे थे मरहूम का। मेरा ख्याल है कि ऐसी मौत के लिए तो हम हसरत रखते हैं। हमारे यहाँ तो ख्वाहिश, और मुझे ये अपने लिए एजाज समझूंगा कि उनके बुलंदी दर्जात की इस मजलिस तरहीम में मुझ जैसे तालिब इल्म को गुफ्तगू का मौका मिला। यकीनन उनकी मगफरत के लिए मैं दुआ कौन होता हूँ करने वाला। मगफरत पहले हुई है, करबला बाद में पहुंची। यकीनन मेहमान थे हुसैन के, अब क़यामत तक हर शिया के मेजबान होंगे। हुसैन अलैहिस्सलाम ने पहले उन्हें मेहमान बनाया, फिर अब वो हर ज़ाहिर के लिए मेजबान बन गए। इस शहर के लिए ये एजाज है, इस खानवादा के लिए ये एजाज है, उनके दोस्त अहबाब के लिए ये एजाज है कि हम भी कहेंगे कि हमारा भी कोई करबला में रहता है। मौत बहुत ताकतवर है, लेकिन मौत शख्स मारती है, शख्सियत को नहीं मारती। मौत इंसान मारती है,
इंसानियत को नहीं मानती। अहले इल्म मिंबर पे तशरीफ फरमा है, मौत आलिम को आती है, उसके इल्म को नहीं आती। किताबें लिखने वाले मर जाते हैं, इल्म किताबों की सूरत में जिंदा रहता है। तकरीरें करने वाले मर जाते हैं, लेकिन इल्म फिर भी जिंदा रहता है। इसका मतलब ये सारे मानते हैं मौत शख्स मारती है, शख्सियत को नहीं मारती। मौत इंसान मारती है, इंसानियत को नहीं मारती। मौत आलिम को आती है, उसके इल्म को नहीं आती। अगर मौत इल्म को आती नहीं तो इसका मतलब है ये सारे उलमा मानते हैं। अब हमें सरों पे कुरान रख के एक सवाल का जवाब दे कि अली आलिम का नाम है कि इल्म का नाम है? अली आलिम को कहते हैं कि इल्म को कहते हैं? हर एक ने हदीस लिखी है कि रसूल ने कहा ना मदीनतुल इल्म अली बाबू, अली इल्म है। अगर मौत इल्म को आती नहीं, इसका मतलब है अली वलीउल्लाह कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा। क्या बात है, देखिए तकरीर के अंदर तकरीर हो रही है माशाल्लाह। नारा हैदरी। 10 मुहर्रम 61 हिजरी से पहले मौत का फलसफा और था। अजहान मजलिस में वापस लेके आए सर। 10 मुहर्रम से पहले मौत का फलसफा और था। 10 मुहर्रम के बाद हुसैन ने मौत का फलसफा बदल दिया। 10 मुहर्रम से पहले ये फलसफा था जो सांस लेता हो वो जिंदा, जिसका सांस रुक जाए वो मुर्दा। हुसैन इस फलसफे को तब्दील कर दिया। हुसैन का बहुत से ऐसे भी होते हैं जो सांस भी लेते हैं और मुर्दा होते हैं। उधर 9 लाख थे जिंदा, मुर्दा। करबला का सबसे बड़ा एहसान हम पे ये है कि करबला ने हमें मौत से मोहब्बत दिलाई। ये करबला का सबसे बड़ा सबक है कि हमें मौत से मोहब्बत हुई है। मुझे कोई बंदा कहे कि एक जुमला पढ़ और मौत की तारीफ कर, एक सतर में मौत किसे कहते हैं, तो सरकार दुआ लेने लगा मैं आपसे कि मौत किसे कहते हैं। तो मेरे पास एक जुमला बड़ा कीमती है कि विलायत अली जब शुनीद से दीद में बदल जाए उस लम्हे को मौत कहते हैं। मालिक हुसैन जिंदगी अता फरमा, जिसे सुनते हो उसे देखना शुरू कर दो, उसे मौत कहते हैं। उधर 9 लाख थे, इधर 72 थे। उधर जिंदगी से मोहब्बत थी, इधर मौत से मोहब्बत थी। अहले जुबान तशरीफ फरमाए, ताईद फरमाइएगा। उन्हें मिन्नतें कर करके बुलाया जा रहा था, इन्हें चिराग बुझा बुझा के उठाया जा। हाय हाय हाय, वहां आ कोई नहीं रहा था, यहां से जा कोई नहीं रहा था, वहां रुक कोई नहीं रहा था, यहाँ झुक कोई नहीं रहा था। वहां हर एक दूसरे से पूछ रहा था कल मैं जिंदा रह जाऊंगा, मैं घर वापस चला जाऊंगा, कहीं मुझे मौत तो नहीं आएगी। यहाँ 72 में हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा था कल मैं मर जाऊंगा, मेरा नाम भी हुसैन ने फरिश्त में लिखा है। वहां जिंदगी से मोहब्बत थी, यहाँ मौत से मोहब्बत थी। फिर तारीख के मुअर्रिख ने हमें यह भी लिख के बता दिया कि इधर से हुसैन का अकबर आया, उधर से 3000 भाग गया, इधर से हुसैन का कासिम आया, उधर से 2000 भाग गया, इधर से हुसैन ने गाजी भेजा, उधर से 10,000 भाग गया। शाम के मुअर्रिख ने कलम तोड़ दिया, उसका वहां लाखों में हजारों भागे, यहां 72 में एक भी नहीं भागा। यहां 72 में से एक ने भी हुसैन अलैहिस्सलाम को नहीं छोड़ी। क्या इन्हें सामने मौत नजर नहीं आ रही थी? लेकिन ये मौत को जिंदगी समझ रहे थे।
ये मरने को जीना समझ रहे थे। फिर यही हुआ कि शब आशूर चिराग बुझाया गया। सतर बड़ी कीमती है, एक मजमे से बंदा हो जो सतर की ताईद का हक अदा करे। वहां दिरहमो दिनार का लालच था, यहां जन्नत का भी लालच नहीं था। इमाम हुसैन का एक भी साथी जन्नत के लालच में भी नहीं आया। इसकी दलील यह है कि शब आशूर चिराग बुझा के मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा था, अगर जन्नत के लिए आए मैं जमानत देता हूं, जिंदा भी रहो तो मिल जाएगी, जाओ अपने घरों में वापस चले जाओ, हुसैन तुम्हें जन्नत की जमानत देते हैं। ये कह के चिराग बुझाया गया, और जब चिराग दोबारा रोशन हुआ तो अब चिराग शर्मिंदगी से बुझ गया, क्योंकि 72 सूरज तलू हो चुके थे और हर एक ने अपनी अपनी तलवार अपनी अपनी गर्दन में रखी। हुसैन ने कहा, उठो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। कदमों पे हाथ रख के कहते हैं, तुम्हें हमारी जरूरत नहीं, हमें तुम्हारी जरूरत। ये किसने कहा? ये हुसैन अलैहिस्सलाम की जीत थी। सबसे पहले अपने इंसार को मौत से मोहब्बत करना सिखा दिया। आज भी जो करबला में जाए फिर मौत से नहीं डरता। उधर जिंदगी से मोहब्बत, इधर मौत से मोहब्बत। और क्या कहने, कहां जाके मैं हुसैन अलैहिस्सलाम का करम पढ़ूं कि उन्होंने एक लम्हे के लिए हुसैन की मोहब्बत में जिंदगी में कुछ न सोचा। तो हुसैन अलैहिस्सलाम ने करम कितना किया। नबी के पास जितने बैठे थे वो रज़ी अल्लाह बने थे। मौला हुसैन जिंदगी अता फरमाए। हाथ आईद के लिए उठना चाहिए था। रसूल के पास बैठने वाले रज़ी अल्लाह बने थे। हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक भी रज़ी अल्लाह नहीं किया। हुर भी अलैहिस्सलाम, सईद भी अलैहिस्सलाम, ज़ुहैर भी अलैहिस्सलाम। ये करम था मेरे हुसैन। यही वजह है कि आज तक करबला हमें मौत से मोहब्बत करवा रहे हैं। ये अरबाइन में एक साजिश के तहत एक चीज वायरल की गई कि हालात खराब है। एक भी जाहिर ने सलार से पासपोर्ट वापस नहीं मांगा। किसी ने नहीं कहा कि हालात ठीक नहीं, मैं नहीं जाना चाहता। हमें खबर है कि जो दुनिया के हालात ठीक कर रहा है, जमाना परेशान है। ये 6-7 करोड़ बंदा हर साल क्यों जाता है? तुम्हें खबर ही नहीं कि करबला क्या है। मक्का में अल्लाह का अपना घर है, लेकिन खुदा ने सिर्फ अमीर बुलाए हैं। जो उठा हुआ हाथ है इसी साल हुसैन की जर्री पे लगे। खुदा ने मुस्तफी को बुलाया, उलमा तशरीफ फरमाए। खुदा ने कहा साहब इस्तात हो तो आना, गरीब हो ना हो, मकरूज हो ना हो, मजदूर हो ना हो। अमीर खुश हो के सामान लेके चल पड़े, गरीब सहम गया, अब मैं कहां जाऊंगा। हुसैन के करम ने अंगड़ाई ली। हुसैन ने कहा तू गरीब है, कर्जा लेके करबला वापस हुसैन करेगा। सारे बोलो आखिर तक हैदरी। कर्ज लेके आओ वापस हुसैन को। जिसने अल्लाह का नहीं रखा वो तेरा रखेगा। खुदा ने कहा मेरे घर आओ, मैं पिछले गुनाह माफ करूंगा। हुसैन ने कहा करबला आओ, मैं अगले भी माफ करूंगा। अगले गुनाह कैसे माफ होते हैं? जो नीयत से जियारत करे वो अगला करेगा कैसे? और ये जो मिंबर से रवायत पढ़ी जाती है और मासूम की हदीस पढ़ी जाती है कि एक बार करबला की जियारत 70,000 मकबूल हज का सवाब।
मैं मिंबर पे तालिब इल्म हूं, लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ लफ्ज कहने लगा उलमा की मौजूदगी में। 70,000 की भी हद इमाम ने मुअय्यन नहीं की। अगर मौला 70,000 की हद मुअय्यन कर देते फिर तो करबला तुल गई थी। मौला हुसैन जिंदगी अता फरमाए। जो आशिक लोग बैठे अकीदे वाले बंदे बोल, फिर तो करबला तुल गई 70,000 हज पे। पूरी जिम्मेदारी के साथ हदीस पढ़ने लगा हूं। मासूम दिन पर पे थे। मौला फरमाया जिसने मेरे जद हुसैन की एक बार जियारत की अल्लाह एक मकबूल हज का सवाब देगा। बंदा सामने से उठ के खड़ा हो गया। उसका मौला एक बार करबला जाना और एक मकबूल हज का सवाब, फरमाया 7 हज्जों का सवाब मिलेगा। उसका 7 हज और एक मरतबा जियारत, फरमाया 70 हज्जों का सवाब मिलेगा। उसका 70 हज और एक बार करबला जाना। इमाम ने फरमाया 700 हज का सवाब मिलेगा। उसका 700 हज और एक बार करबला जाना। इमाम ने 7,000 हज का सवाब मिलेगा। बंदा फिर उठ के खड़ा हो गया। उसका 7,000 हज और एक बार तेरे जद की ज़ियारत। इमाम के चेहरे के तेवर बदले। इमाम ने कहा 70,000 हज का सवाब। बंदा दोबारा उठने लगा। इमाम ने कहा खामोश बैठ जा, कहीं दुनिया हज पे जाना छोड़ना दे। मौला हुसैन से कहीं दुनिया बिस्मिल्लाह से बिस्मिल्लाह से कहीं दुनिया हज पे जाना छोड़ न दे, वरना करबला कैसे तुले। बिस्मिल्लाह से इजाजत। मक्का में अल्लाह का अपना घर है, मक्का मुकर्रमा है, मोहल्ला नहीं। मदीना मुनव्वरा है, नजफ अशरफ है, मशहद मुकद्दस है, काज़मैन शरीफैन है, एक अर्श मोअल्ला है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि अगला जुमला मैं उगलूं या फिर निगलूं। अगर कराची इंसाफ करे तो फिर मैं जुमला देने लगा हूं। एक अर्श मोहल्ला, एक करबला मोहल्ला। यकीन आए तो खर्च मैं करता हूं, मेरे साथ करबला जा। हुसैन की जर्री में सामने लिखा हुआ है मन सार अल हुसैन फकत सार अल्लाह। जिसने हुसैन की ज़ियारत की, हुसैन की नहीं अल्लाह की ज़ियारत। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। दोनों हाथ बुलंद करके अली की विलायत का ऐलान करते हुए नारा ऐसा आना चाहिए कि जिब्रील नजफ पहुंचा दे। पता चला कि अली के चाहने वाले नारा भेजे, नारा हैदरी हैदरी हैदरी। जिसने हुसैन की ज़ियारत की उसने अल्लाह की ज़ियारत। अगली सदर कहूं कि बुलाए दुआ चाहिए मुझे आपसे। ये नाने की मेराज थी कि वो वहां गया। ये नवासे की मेराज है, क्योंकि कानून उसने बनाया था कि मिलने को महबूब जाता। आए हाय करबला जाओ, अगले गुनाह भी माफ। खुदा ने कहा मेरे घर आओगे तो मेरी शर्तें हैं। लिबास एक पहनना, खुले मैदान में सुलाऊंगा, सर मुड़वाऊंगा, पहाड़ियों में दौड़ाऊंगा, घर के साथ चक्कर लगवाऊंगा, भूखा भी रखूंगा, प्यासा भी रखूंगा, कुचला भी जा सकता है, बेहोश भी हो सकता है, तुझे अमीरी भी याद नहीं रखनी। फिर जब तू मेरे घर आएगा, जब तूने एहराम बांध लेना, फिर मेरी शर्तें हैं। तूने आईना नहीं देखना, तूने सुरमा नहीं लगाना, तूने खुशबू नहीं लगानी, तूने तिनका नहीं तोड़ना, तूने मच्छर नहीं मारना, तूने गीबत नहीं करनी, तूने झूठ नहीं बोलना,
तूने दिल में भी बुरा ना सोचना, इतना मोहतात हो के मेरे शहर में रहना, फिर मैं बाद में फैसला करूंगा मैंने कबूल करना है कि नहीं करना, मैंने तेरा हज रखना है कि नहीं रखना। हुसैन के करम ने अंगड़ाई ली। हुसैन ने कहा तू घर बैठ के सिर्फ नीयत कर, कबूल पहले करूंगा, सफर बाद में करवा। बिस्मिल्लाह, कबूल पहले, सफर बाद में। क्या कहने जमाने को, क्या खबर के कितना बड़ा करीम है हुसैन, जो साइल को सवाल की शर्मिंदगी से भी बचाता है, जो सवाल करने से पहले अता कर देता है। 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ बंदा करबला में। हुजाज कराम हज करके वापस आए तो एयरपोर्ट पे खड़े हो जाना, सरों पे कुरान रख के सवाल पूछना कि आप जो इतने रश में गए थे, 25 लाख थे या 40 लाख थे, क्या आपने दीवार काबा को चूमा?